चीफ मिनिस्ट्रियल पद के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ कोई वैकेंसी है क्या? को भी घींच करके सभी आतंकवादियों को मारना चाहिए ताकि कल सिर न उठा सके। विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और मुख्य भूमिका निभाएंगे। चिराग जी बोले हैं क्या? उनके जीजा जी अब कोई बोल देते हैं, आप उनके बदले में बोल दीजिएगा तो इसका कोई अर्थ है? में कहा था कि हमें बिहार बुला रहा है, केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार अब जाएंगे। जो बिहार की राजनीति करें इसमें कौन मना करता है उसको, लेकिन अगर वो सोचते होंगे कि यहाँ के चीफ मिनिस्ट्रियल पद के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ कोई वैकेंसी है क्या? यहाँ तो तय है कि एनडीए के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार ही होंगे और 225 सीट हम लोग प्राप्त करेंगे। तो एनडीए 225 सीट प्राप्त करे, इसके लिए बात होनी चाहिए। अगर इसके इतर कोई बात करता है इसका मतलब है कि एनडीए से उसका कोई बहुत नाता नहीं है। सर प्रशांत किशोर, सर एक सवाल सर प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं और फिर से नीतीश कुमार के साथ वही हाल करेंगे जो 2020 में हुआ। देखिए, प्रशांत किशोर से उनका क्या मतलब है मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन 2020 और 2025 की बात दूसरी है। अभी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के जो क्या कहते हैं उसको दोनों दल की दोनों उसको क्या कहते हैं भाई उसको कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके जो काम किया, डबल इंजन की सरकार जो है जिस प्रकार से काम किया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो या विकास का मामला हो, तो हम समझते हैं बिहार की जनता इस परिस्थिति को, इस प्रिविलेज को नहीं भूलने जा रही है। इसलिए जो भी आवे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लोग लड़े, कोई फ़ायदा नहीं है। एनडीए का चुनाव जीतना संभव है। एनडीए 225 सीट जीतेगी और नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं एनडीए पर इस तरीके का बयान देकर। तो ये तो आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारे छोटे बच्चे के लायक हैं वो, और क्या क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ऐसे तो आप लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं। उस बात को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। शायद जो भी हो, अगर सचमुच में बिहार और भारत के प्रति किसी के दिमाग में संवेदना है तो उसको कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिससे कि एनडीए कमज़ोर हो। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया, पूरा देश अब विपक्ष कह रहा है अमित शाह का रेजिग्नेशन होना चाहिए। देखिए, विपक्ष कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये घटना तो सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन अगर चुप्पे से कोई आकर के बात करता हो तो ये तो कायरनामा घटना है, कायरतापूर्ण बात किया है। ये हमारे मिलिट्री छावनी पर या कैंप पर उसने कोई हमला नहीं किया। अब शांतिपूर्ण तरीके से हमारे पर्यटक लोग जाकर देखने के लिए गए थे बाल बच्चों के साथ, और निहत्थे लोगों पर इस प्रकार से वो अटैक किया है। ये तो मानवता का घोर उल्लंघन किया गया है और इसको कायर ही कर सकते हैं। ऐसा कायर ही कर सकता है कि सोया हुआ आदमी जाकर मार के चला आया। तो इस तरह से उसने किया है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है या कोई जघन्य बात कह रहे हैं जिसके चलते कि जघन्य अपराध तो किया ही है, और इस पर जितना भी हो सके कड़ा से कार्रवाई करना चाहिए भारत सरकार को। और है, पहले भी देखा गया है कि भारत सरकार इस प्रकार की घटना हुई है तो पाकिस्तान में घुस करके मारा है। सब पाकिस्तानी और पंजाबी भाषा बोल रहा था, और ख़ास करके जो चंदन टीका लगाए हुए हैं नाम पूछ करके मारा है। इसका मतलब साफ है कि आतंकवादी निश्चित रूप में पाकिस्तान से संबंधित रहा है और ऐसा वो किया है। तो वो अच्छा न्योता दिया है। वो हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इतना इसको गंभीरता से लिया है कि बाहर के यात्रा को छोड़ करके चले आए हैं, और अमित शाह जी तुरंत ही कश्मीर में जा कर के मीटिंग कर रहे हैं। तो बहुत सीरियसली इसको लिया जा रहा है और लिया जाना चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि ऐसा उनको सबक सिखाना चाहिए कि जैसे घुस करके चूहा के बिल में घींच करके वो मारता है, उसी प्रकार से इनको भी घींच करके सभी आतंकवादियों को मारना चाहिए ताकि कल सिर न उठा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज की बिहार यात्रा सौगातों से भरी होगी।
माननीय मोदी जी मिथिला की पावन भूमि में अवस्थित प्रमुख धार्मिक स्थल बिंदेश्वर स्थान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मधुबनी जिले के झंझारपुर में अवस्थित इस क्षेत्र का धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। मिथिला के प्रमुख उत्पाद मखाना को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिलाने और इनकी समुचित मार्केटिंग के लिए बोर्ड बनाने की घोषणा पीएम मोदी पहले ही कर चुके हैं। आज नेपाल की सीमा से सटे मधुबनी जिले के जयनगर और सहरसा से 2 नई रेलगाड़ियों के परिचालन की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा न केवल मिथिलांचल बल्कि बिहार के विकास की विविध योजनाओं का उपहार भी मिलने की संभावना है। पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं भारी भरकम तोहफा दे जाते हैं। इससे विपक्ष की आत्मा बेचैन उठती है, क्योंकि उनकी यूपी की सरकार ने तो कभी कुछ दिया नहीं। पीएम मोदी के आगमन की प्रतीक्षा में है बिहारवासी। मिथिलांचल में अंतर्गत आने वाले 1 दर्जन से अधिक जिलों के लोग अपने लोकप्रिय पीएम का उद्बोधन सुनने अपने घरों से निकल पड़े हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री